हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। यस के एडुअल में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग को सीखना है कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2। किसके बारे में? तो इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड के बारे में। क्या सीखना है? इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड के बारे में। क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने बताया था इनपुट सबसे पहले इनपुट किया जाता है, उस पर प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद से अगेन हमें क्या मिलता है? आउटपुट रिजल्ट मिलता है। आज के क्लासेस में हमको सीखना क्या? तो सबसे पहले सीखना है इनपुट डिवाइस के बारे में और उस इनपुट डिवाइस में भी कीबोर्ड के बारे में। क्योंकि जब तक हम लोग कीबोर्ड के बारे में नहीं जानते हैं तब तक हम लोग कंप्यूटर में कोई आसानी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसा कुछ भी टाइप करने हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कंप्यूटर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह होता है हमारा कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें कोई भी वर्क करने हैं, सारे के सारे कुछ भी टाइप करने हो, कुछ भी हमें नंबर टाइप्स करने हो, अल्फाबेट टाइप्स करने हो या कोई नेम टाइप करने हो, वह सारे कीबोर्ड के माध्यम से ही किए जाते हैं। और अगर कीबोर्ड के बारे में हम आसानी तरीके से नहीं जानते तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, कंप्यूटर पे आसानी तरीके से हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा कंप्यूटर का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, या आप सबको दिख रहा होगा। तो देखिए जो कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट बटन होता है, देखिए सबसे जो फर्स्ट बटन होता है जिसपे टाइप होता है ESC, जिसे बोलते हैं एस्केप बटन। क्या होता है? ESC, मतलब इसे बोलते हैं एस्केप बटन। और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? देखिए इस एस्केप बटन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। किस कंडीशन में किया जाता है? जब हमें मेनू से बाहर निकलना हो, एग्जिट होना हो, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में सिखा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे विंडो दबाता हूं, क्या विंडो बटन दबाता हूं, देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इससे बाहर जाना है, मुझे यह नहीं दिखाना है, तो उस कंडीशन में अगर हम एस्केप बटन प्रेस कर देते हैं, एस्केप बटन जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये हमारे कीबोर्ड में जो दिख रहा है ये हमारा एस्केप बटन होता है। क्या होता है? ये हमारा एस्केप बटन होता है। जैसे मैं एस्केप बटन दबाते, जैसे मान लीजिए मैंने विंडो दबाया और जैसे मैं एस्केप बटन दबाता, देखिए वो वापस हो गया। मतलब विंडो दबाया और ये हमारा मेनू आ गया। अगर वो वापस जाना है तो मैंने एस्केप बटन दबाया और देखिए फिर से वापस आए। तो आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो यह हमारा था क्या? एस्केप बटन। कीबोर्ड का फर्स्ट जो बटन होता है ऊपर से क्या होता है? एस्केप बटन। उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है फंक्शन की। क्या होता है? फंक्शन की, जिसे 12 की होती है। कितने की होती है? 12 की। F1 से लेके और F12 तक। क्या से? F1 से लेके F12 तक जो की होता है, इसमें 12 की होती है। उन सारे की का नाम एक नाम रखा गया है जिसे बोलते हैं फंक्शन की। क्या रखा गया है? फंक्शन की। अब सबसे पहले बात करते हैं सर इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो देखिए एक प्रकार का जो फंक्शन की होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट की होता है, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा शॉर्टकट की करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप लोग जानते हो कोई भी काम करना चाहते हो जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। सेम वैसे ही कंप्यूटर में भी है। अगर कंप्यूटर में कोई वर्क करना चाहते हो और आसानी तरीके से वर्क करना चाहते हो और जल्दी वर्क करना चाहते हो, तो आप अपनाओगे क्या? कोई शॉर्टकट की तरीका। वही शॉर्टकट की तरीका हमारा फंक्शन की देता है। कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, अगर उसके लिए शॉर्टकट की बनाए गए हैं, तो ज्यादातर हमारे शॉर्टकट की F1 से लेके F12 के बीच ही बनाए गए हैं। तो उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। जैसे 2-4 की के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा। जैसे हमारा F1 है, F1 का इस्तेमाल हेल्प के लिए किया जाता है, मतलब विंडो हेल्प के लिए। अब सबसे पहले हेल्प की क्या बात है? मतलब अगर हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर में वर्क करते समय कोई दिक्कत होती है तो हम हेल्प भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में हम F1 बटन का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे देखिए हमारा F2, तो F2 का इस्तेमाल एडिटिंग करने के लिए करते हैं। कुछ भी हमने टाइप कर दिया, अगर उसमें कुछ सुधार करना है, उस फाइल को रीनेम करना है, तो उस कंडीशन में करते हैं। अब कहोगे सर कैसे
तो आगे के क्लासेस हमको सीखना है कि इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे F2 का इस्तेमाल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे कैसे। तो देखिए, इसको करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बैक आता हूँ और बैक आने के बाद से मैं F2 का इस्तेमाल करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई भी फाइल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इसे लिखा गया ड्राइवर। अगर इस ड्राइवर को रीनेम करना है, क्या करना है, इस ड्राइवर को रीनेम करना है, तो देखिए जैसे हम F2 बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हम F2 बटन दबाते हैं, यहाँ पे F2 बटन दबाने के बाद से अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारा कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और आने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं F2 बटन प्रेस करता हूँ। जैसे F2 बटन देखिए मैंने प्रेस किया, देखिए यहाँ पे ड्राइवर अब बोला जा रहा, कुछ नाम देना चाहते हो, जो नाम देना चाहते हो आप लोग नाम, जैसे मान लीजिए मैंने DR कर दिया और 1 कर दिया और इंटर बटन दबा दिया। देखिए यहाँ से हो गया। तो ये आसानी तरीके से आप कर सकते हो कुछ भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अगर इसको रीनेम करना है F2 बटन दबाओ और यहाँ पे रीनेम किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, F2 बटन का इस्तेमाल करते हैं, यह कीबोर्ड का बटन होता है। वैसे ही हमारे एक एक करके इन सब का इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे। एक के क्लासेस में ऐसे क्लासेस के वीडियो बनाऊंगा जिसमें F1 से लेके और F12 तक सारी की के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज केवल इसका इंटरफेस बता रहा हूँ कि किसको क्या कहा जाता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक एक की के बारे में आप लोग को प्रैक्टिकली एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। यह मैंने क्या बताया, फंक्शन की के बारे में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है, जिसमें देखिए 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 जी हमारे हैं, यह एक प्रकार के नंबर की होते हैं। क्या होते हैं, नंबर की होते हैं। और प्लस देखिए जो ऊपर है @ यहाँ पे $, परसेंटेज, आप लोग को थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से देखिए तो यहाँ पे लिखा है @ हैज, $, परसेंटेज, एक प्रकार के मल्टीप्लाइजिंग का साइन। तो आप लोग के पास कीबोर्ड होगा तो आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें दो की है, नंबर की भी है और सिंबल की भी है। तो जब नंबर की आवश्यकता पड़ती है तो नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जब सिंबल की इस्तेमाल करनी होती है तो सिंबल की का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो जहाँ पे नंबर में टाइप करना है तो नंबर का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे मुझे कोई सिंबल देना है तो वहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब सिंबल देंगे कैसे और इसको टाइप करेंगे कैसे, तो देखिए जो हमारा यह ऑप्शन है शिफ्ट बटन, देखिए यहाँ पे जो शिफ्ट बटन यहाँ पे दिख रहा है आपको, शिफ्ट, जो शिफ्ट बटन होता है वह एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन होता है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। मतलब हमेशा इसका इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाता है, किसी न किसी की के साथ। अब किसी न किसी की का मतलब क्या है, मतलब इसको भी इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ और एक की का भी इस्तेमाल करेंगे, उसे बोलते हैं कि अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूं तो जो भी मैं टाइप करूंगा, ध्यान से देखिए और सुनिए, अगर मैं शिफ्ट के साथ अगर किसी भी की को इसमें से दबाता हूं तो जो ऊपर वाला जो हमारा सिंबल दिख रहा है वह टाइप होगा। अगर सिंपल बिना शिफ्ट के साथ, बिना शिफ्ट दबाए हुए अगर हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो 0, 9, 8, 7, 6, 5 ही टाइप होगा। लेकिन अगर मुझे ऊपर वाला टाइप करने हैं तो उस कंडीशन में हमें करने क्या होंगे, हमें शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। चलिए इसके लिए मैं प्रैक्टिकली सिखा दे रहा हूँ और आपको बता दे रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से हम एक विंडो खोल लेते हैं और उस विंडो में हम टाइप करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे है और मैं थोड़ा कीबोर्ड का स्क्रीन आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0, 9, 8, 7, 6, 5। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ भी मैं टाइप करना है तो देखिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं 0 टाइप करना है तो 0 पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके 0, देखिए 9, 0, 8, 7, 6 यह टाइप हो रहा है।
लेकिन मैं चाहता हूं सर जी यह नहीं करना है, अगर मुझे ए के और फिर से मुझे एट टाइप करना है। क्या करना है? एट टाइप करना है। तो इसके लिए सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एट पे क्लिक करता हूं तो देखिए 2 आ गया। लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे 2 तो करना नहीं है, मुझे टाइप क्या करना है? एट टाइप करना है। तो एट टाइप करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा शिफ्ट दबाना होगा। देखिए जैसे मैं शिफ्ट दबाया यहाँ पे इनेबल हो गया। शिफ्ट दबाए हुए आपको यहाँ पे जैसे 2 पे क्लिक करोगे देखिए एट आया। मतलब समझे क्या करना है? अगर ऊपर वाले का इस्तेमाल करना है तो बस शिफ्ट दबाएंगे और देखिए मैं दबाता गया यहाँ पे शिफ्ट का इस्तेमाल करता गया और देखिए जैसे शिफ्ट के साथ मैंने इस्तेमाल किया तो हमारी ऊपर वाली सिंबल दिखाई दे रहा है। अगर बिना शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया तो यहाँ पे नंबर टाइप हो रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए कीबोर्ड में लेके आया हूँ, आप परेशान मत होइएगा कि कहाँ से लेके आ गया और कैसे समझा रहा है। मैं कीबोर्ड के बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, इसीलिए मैं इसको लाया हूँ। तो यह मेरा था क्या? यह हमारा था एक प्रकार का शिफ्ट बटन। वैसे फिर से हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और प्रेजेंटेशन के माध्यम से फिर से समझते हैं। मैंने इसको फिर से बड़ा कर दिया। उसके बाद देखिए नीचे जो हमारा होता है यह एक प्रकार का, देखिए यहाँ पे बैक स्पेस है। क्या है? बैक स्पेस है। बैक स्पेस का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब भी आगे जाते हैं और फिर से मुझे बैक जाना है, जब भी हम आगे जाते हैं और फिर से मैं बैक जाना है, जैसे कैसे बैक जाना है, तो मैं इसको फिर से वापस आता हूँ। बैक स्पेस, इसका क्या नाम है? बैक स्पेस। कैसे बैक करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आता हूँ और आने के बाद से देखिए मैं लिखते लिखते यहाँ पे चला आया और फिर से मैं टाइप कर दे रहा हूँ। और टाइप करने के बाद अगर मुझे फिर से वापस जाना है, मतलब मुझे इसको डिलीट करना है, इतने को मुझे नहीं रखना है, या मैं बहुत आगे चला आया हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे चला आया हूँ और उसके बाद फिर से मुझे वापस जाना है, तो देखिए वहीं पे था बैक स्पेस। जितना बार हम बैक स्पेस दबाएंगे उतना बार हम वापस फिर से जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया, बैक स्पेस दबाया, फिर से बैक स्पेस। देखिए अब धीरे धीरे हमारा टेक्स्ट है जो मिटता जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं यह आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, जब भी अगर हमारा कर्सर आगे मूव हो रहा है, अगर उस कर्सर को फिर से पीछे की तरफ मूव करना हो, फिर से वापस लेके आना हो, तो उस कंडीशन में हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। और जितना पीछे जाएगा जो भी टेक्स्ट मिलेंगे उसको डिलीट करता जाएगा, मतलब बैक करता जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एक शब्द के बारे में, एक एक की के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको आसानी तरीके से यह बातें समझ में आए, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सको, इसको आसानी तरीके से सीख सको। सबसे बेटर है कि मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिस्टम उपलब्ध है तो आप आसानी तरीके से तुरंत उसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। एक बार नहीं समझ में नहीं आ रहा, 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर आपने यह पढ़ाया, आपको मुझको समझ में नहीं आया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, बैक स्पेस के बारे में। जस्ट उसके नीचे इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए इसी कीबोर्ड को मैं बड़ा कर देता हूँ और जस्ट इसके नीचे देखिए ये ऐसे कीबोर्ड होता है। देखिए उसके बाद से हमारा क्या होता है, यह टैब बटन होता है। क्या होता है, यह टैब बटन होता है। देखिए यहाँ पे टैब बटन होता है, मैं इसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। टैब बटन करता क्या है, यह स्पेस का काम करता है, लेकिन स्पेस क्या देता है, थोड़ा ज्यादा स्पेस देता है। देखो यहाँ पे एक स्पेस वाला बटन यहाँ पे इसे बोलते हैं स्पेस बार, और दूसरा टैब बटन यहाँ पे है। दोनों का काम है आगे जाना। क्या आगे जाना, कर्सर को आगे लेके जाना। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे टैब बटन का इस्तेमाल करता हूँ, देखिए क्या होगा, टैब 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 टैब। तो देखिए जितना बार मैं आगे गया, अगर मैं चाहूंगा फिर से वापस जाना तो बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, फिर से हम क्या कर सकते हैं वापस। लेकिन जो टैब बटन होता है वह ज्यादा स्पेस देता है। क्या, जो टैब बटन होता है वह कुछ ज्यादा स्पेस देता है, लेकिन जो बैक स्पेस होता है, क्या होता है,
जो बैक स्पेस होता है थोड़ा कम स्पेस देता है। जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर है और जितना बार मैं यहाँ पे देखिए बैक स्पेस बार दबा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा दे रहा है, लेकिन अगर मैं टैब बटन दबा रहा हूँ देखिए ज्यादा दे रहा है, देखिए यहाँ पे ज्यादा दे रहा है। लेकिन बैक स्पेस बटन देखिए थोड़ा थोड़ा। अगर बैक आना है तो जितना बार बैक बटन दबाएंगे उतना बार हम फिर से वापस चले आएंगे। तो टैब बटन का इस्तेमाल ज्यादातर उस लिए किया जाता है। यह देखिए यह दो बॉक्स हमारे बने हुए हैं, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना है तो उस कंडीशन में भी हम टैब बटन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये हमारे टैब बटन होते हैं कीबोर्ड के। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद से देखिए यहाँ पे यह अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? ये अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट में दो केस होते हैं, एक तो हमारा अपर केस होता है, दूसरा लोअर केस होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपर केस क्या होता है और लोअर केस क्या होता है। क्योंकि जानते हो अल्फाबेट में दो ही केस होते हैं, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर। या तो आप जो भी लेटर लिखोगे, जो भी मैटर लिखोगे, या तो कैपिटल में लिखोगे या स्मॉल में लिखोगे। कोई भी वर्ड बनाओगे उन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगा या तो स्मॉल या तो कैपिटल। तो जो अल्फाबेट में होते हैं दो ही केस होते हैं। कौन कौन से केस? एक अपर केस और दूसरा लोअर केस। अपर केस जब मुझे कैपिटल लिखना हो, लोअर केस जब हमें स्मॉल लिखना हो, तो उस कंडीशन में अपर और लोअर का इस्तेमाल करते हैं। अब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो बाय डिफॉल्ट जो केस होता है लोअर केस होता है। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर होता है। देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, देखिए मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, यहाँ पे टाइप करते समय क्या होता है, ये स्मॉल में टाइप होता है। लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कैपिटल में टाइप करना, मेरा रिक्वायरमेंट है कैपिटल में टाइप करना, तो टाइप कैसे करेंगे? तो मैंने बताया है इसके लिए दो ऑप्शन है, या कैपिटल में लिखने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो आप करोगे क्या, कैप्स, मतलब कीबोर्ड में कैप्स लॉक होता है, जिनका इस्तेमाल किसी भी मैटर को क्या करना होता है, अल्फाबेट में अगर कैपिटल करना हो तो आसानी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कैप लॉक में ऑन कर दिया, जैसे मैं ऑन कर दिया देखिए सारे हमारे क्या हो गए, मैटर हमारे ये सारे कैपिटल में दिखने लगे। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे सारे कैपिटल में दिखने लगे, लेकिन आपके कीबोर्ड में नहीं दिखेगा, बस आपको बस लिखोगे तो वहां पे टाइप होगा। लेकिन यहाँ पे यह कंप्यूटर वाला कीबोर्ड है, इसमें दिख रहा है, आपको सही तरीके से दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर मैं कैप लॉक फिर से क्लिक करता हूँ देखिए ऑफ हो गया, अगर फिर से कैप लॉक ऑन करता हूँ तो ऑन हो गया, ऑफ करना है तो ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब इसको दबाए हुए और किसी भी टेक्स्ट को दबाना है। मान ली इसमें मैं ऑन कर दिया, या ऑन कर दो और ऑन करने के बाद टाइप करो, सारे मैटर हमारे कैपिटल ही टाइप होंगे। जैसे हमने किया क्या, तो सबसे पहले कैप लॉक ऑन कर दिया और मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, देखिए मैंने SIIT कर दिया। देखिए सारे कैपिटल दिखाई दे रहे हैं। जब तक यह क्लिक करके बंद नहीं करते हैं तब तक जो भी मैटर लिखेंगे वह सारा हमारा क्या दिखाई देगा, कैपिटल में ही दिखाई देगा। तो ये हमारा तरीका है एक कैपिटल लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट का। मैंने बताया जिसमें दो हमारे की छुपे हों, इसमें क्या छुपा है, एक अपर केस एक लोअर केस। तो लोअर केस बाय डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है। अगर अपर केस में लिखना तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, देखिए हमारा फिर से कैपिटल हो गया क्यू, फिर से शिफ्ट दबाएंगे। मतलब दोनों में फर्क क्या है, कैप लॉक मतलब एक बार दबा दो टाइप करते जाओ, ध्यान से समझिए, कैप लॉक एक बार दबाओ टाइप करते जाओ सारा कैपिटल दिखाई देगा। लेकिन अगर इसको बंद कर देते हो तो सारा इस्तेमाल दिखाई देगा। लेकिन अगर शिफ्ट का इस्तेमाल करते हो तो अगर एक बार शिफ्ट दबाते हो तो कैपिटल होगा, फिर से एक बार लिख देते हो फिर से इस्तेमाल होगा, फिर से कैपिटल लिखना है, फिर से शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, तब फिर से टाइप करोगे तो यहाँ पे टाइप होगा। तो आज के क्लासेस हमने सीखा क्या, सबसे पहले मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, एस्केप बटन, इसका इस्तेमाल ज्यादातर किस लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग स्क्रीन पीछे जाने के लिए करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद से हमारा इसमें फंक्शन की नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा फंक्शन की था, फंक्शन की का इस्तेमाल किस लिए, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फंक्शन की भी दिखाने लगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए या फोन से लेके F12 तक जिसे बोलते हैं क्या, फंक्शन की, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस लिए किया जाता है, शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। उसके बाद से जो हमारा मैंने यहाँ पे इसको बंद किया, जो हमारे नंबर की, सिंबल की
इन दोनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जहाँ नंबर की आवश्यकता हो वहाँ पे नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सिंबल की आवश्यकता हो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे नंबर को टाइप करना है तो बाय डिफॉल्ट टाइप करेंगे, अगर सिंबल को टाइप करना है तो मुझे शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करके टाइप करना होगा। ये हमारा टैब बटन होता है, यह स्पेस देने का काम करता है, बैक स्पेस होता है, यह वापस जाने का काम करता है, यह हमारा कैपिटल देने के लिए काम करता है। शिफ्ट तो इसका इस्तेमाल हमेशा अकेले नहीं किया जाता है, किसी न किसी की के साथ किया जाता है, और एक प्रकार का कीबोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार का रोल प्रदान करता है। कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। तो सारे के सारे वर्क मैंने आज के क्लासेस में आपको सिखाया और समझाया। तो आप लोग जितना आज के क्लासेस में पढ़ाया हूँ आप लोग उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखिएगा। कुछ भी लेके आइएगा, कहीं पे टाइप करना, इंटरनेट पे टाइप करने हो या किसी सॉफ्टवेयर पे टाइप करने हो, सॉफ्टवेयर पे टाइप करना भी आपको सिखाऊंगा, बेसिक इसका प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय।